कोमल क्या कर रही है? माँ की आवाज़ सुनकर कोमल एकदम चौंक गई। कोमल जल्दी से घर के अंदर आई और बोली, माँ कुछ नहीं, बस खेल रही थी, क्या हुआ? कोमल की माँ खाना बना रही थी, मैं तो तुझे खाने के लिए बुला रही थी। कोमल खाना खाकर अपनी माँ से बोली, माँ मैं सोमी के घर खेलने जा रही हूँ। लज्जो, अरे रुक क्यों जाती है, उनके घर वे बड़े लोग हैं, कहीं बुरा न मान जाए। इस बात को सुनकर कोमल बहुत जोर से हंसी। माँ तुम कैसी बात करती हो, मेरी सबसे अच्छी सहेली है, अभी जाने दो ना माँ, थोड़ी देर में आ जाऊंगी। यह सुनकर लज्जो का मन पिघल गया। जा, चली जा, लेकिन अपने बापू के आने से पहले आ जाना। कोमल और सोमी दोनों पक्की सहेली थीं, लेकिन दोनों की किस्मत अलग अलग थी। एक तरफ कोमल बहुत गरीब घर से थी, तो सोमी गांव के जमींदार की बेटी थी, जिसके घर में पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों सहेली एक ही स्कूल में पढ़ती थीं। एक दिन सोमी स्कूल आई और कोमल से बोली, कोमल मेरे माता पिता मुझे शहर भेज रहे हैं पढ़ने के लिए, तू मुझे भूल तो नहीं जाएगी? यह सुनकर कोमल बहुत उदास होने लगी। सोमी मत जाना, कोई बहाना बना दे। सोमी की आंखों से आंसू छलक रहे थे। काश ये मेरे वश में होता, लेकिन वादा कर तू मुझे भूलेगी नहीं, और जब भी मैं छुट्टियों में गांव आऊंगी तो मुझसे मिलने जरूर आएगी। सोमी को उसके माता पिता शहर पढ़ने के लिए भेज देते हैं। कोमल वहीं गांव के स्कूल में पढ़ती रहती है। धीरे धीरे दोनों बड़ी होने लगती हैं। कोमल की पढ़ाई गांव से होने के कारण ज्यादा नहीं पढ़ पाती, इधर सोमी डॉक्टर बन जाती है। एक दिन सोमी अपनी माँ से मिलने गांव आती है। माँ से मिलकर वह जब जाने लगती है, सोमी शहर से अपनी सहेली के लिए बहुत से उपहार लाई थी। वह भागती हुई जाने लगती है, तभी उसकी माँ टोकती है, बेटा वो लोग बहुत बुरे हालात में हैं, उसके पिता का स्वर्गवास हो चुका है, माँ भी बहुत बीमार रहती है, मुझे लगता है उसका रिश्ता पक्का हो गया है। सोमी कोमल से मिलने पहुंच जाती है। दरवाज़ा खटखटाने पर कोमल दरवाज़ा खोलती है। सोमी उसे देखकर गहरी सोच में पड़ जाती है। एक बार तो उसे ऐसा लगता है कि यह कोई और है, लेकिन जब ध्यान से देखती है तो कोमल ही थी। गालों में गहरे गड्ढे पड़ गए थे, रंग भी सांवला सा हो गया था। इधर कोमल भी एक बार सोमी को देखकर हैरान रह गई। शहर जाकर उसके तो रंग ढंग बदल गए, एकदम अप्सरा सी लग रही थी। कोमल एकटक उसे देखे जा रही थी। उसे देखकर सोमी ने कहा, अंदर आने के लिए कहेगी या यहीं खड़ा रखेगी? कोमल जैसे नींद से जागी। हाँ, अंदर आना, तुझे देखा तो अपनी सुध-बुध भूल गई, कैसी है तू? एक साथ सवालों की बौछार सी कर दी कोमल ने। सोमी ने अंदर आकर देखा, एक टूटी सी खाट पर उसकी माँ पड़ी थी, पास ही कुछ दवाइयाँ रखी थीं। सोमी को देखकर लज्जो ने उठने की कोशिश की, तभी सोमी ने टोका, अरे चाची क्यों परेशान हो रही हो, लेटी रहो, मैं सोमी हूँ, कोमल से मिलने आई थी, आपकी तबीयत कैसी है, क्या हुआ आपको? तभी कोमल पानी ले आई। कुछ नहीं, बस कमजोरी है, थोड़ा खाएंगी पिएंगी, ठीक हो जाएंगी। तू सुना कब आई? सोमी बोली, आज ही आई हूँ और कल ही वापस जाना है, थोड़ा सा टाइम था, सोचा तुझसे मिलाऊं, मैंने सुना है तेरा रिश्ता पक्का हो गया है। यह सुनकर कोमल थोड़ा उदास हो गई। तभी लज्जो ने बताया, बेटी पास ही के गांव में एक लड़का है, घर में उसकी माँ और छोटा भाई है, शरीफ लड़का है, शहर में नौकरी करता है, रोज बाइक से शहर जाता है, शाम तक लौट आता है, उम्र थोड़ी ज्यादा है। लज्जो ने आगे बताते हुए कहा, बेटी इसके पिता चल बसे, मेरा भी कोई भरोसा नहीं है, मैं चाहती हूँ कि इसके हाथ पीले हो जाएं तो सब चिंता मिट जाए, लेकिन से पूछो तो कहती है तुम अकेली हो जाऊंगी, मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी, अब तू ही इसे समझा। सोमी कोमल को बाहर ले जाती है। क्या बात है कोमल, तुझे लड़का पसंद नहीं है? कोमल उसके गले लगकर रोने लगी। नहीं, मैंने लड़का नहीं देखा, वो तो ताऊजी रिश्ता पक्का कराए, वो बात नहीं है, माँ को अकेला कैसे छोड़ दूं? सोमी ने उसकी बात समझते हुए कहा, वो बात तो तेरी ठीक है, लेकिन शादी तो करनी पड़ेगी, ये सोच माँ को कुछ हो गया तो तेरी शादी कैसे होगी? और अगर एक बार तेरी शादी हो गई और तेरा पति अच्छा निकल गया तो तू उसके साथ कभी भी अपनी माँ से मिलने आ सकती है, वैसे भी चाची कुछ दिनों में ठीक हो जाएंगी। कोमल नहीं, वो अब ठीक नहीं होंगी, डॉक्टर जवाब दे चुके हैं, कैंसर है आखिरी स्टेज का, उन्हें कुछ बताया नहीं है, तू भी मत बताना। यह सुनकर सोमी ने कहा,
फिर तो इसे अपनी माँ की अंतिम इच्छा मानकर पूरा कर शादी कर ले। हो सकता है तेरी माँ जो इतना कष्ट पा रही हैं, तेरे हाथ पीले करने के चक्कर में ही उनके प्राण अटके हों। यह सुनकर कोमल रोने लगी। सोमी ने उसे गले से लगा लिया। उसके बाद बात बदलते हुए उसने कहा, देख, मैं तेरे लिए शहर से क्या लाई हूं। यह कहकर उसने एक सुंदर सी साड़ी कोमल को दे दी। कोमल ने साड़ी देखी और बोली, इसकी क्या जरूरत थी। सोमी ने उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए कहा, कोमल, एक बात याद रखना, हमेशा मैं कहीं भी रहूं, गांव में, शहर में, शादी के बाद अपने ससुराल में, तेरी मेरी दोस्ती नहीं टूटनी चाहिए। जरा सी भी परेशानी मत उठाना। जीवन के किसी भी मोड़ पर खुद को अकेला पाए तो सीधी मेरे पास चली आना। तेरी ये सहेली हमेशा तेरे साथ खड़ी है। कोमल कुछ बोल न सकी। उसकी आंखों से टप टप आंसू बह रहे थे। माहौल को हल्का करने के लिए सोमी ने कहा, अब चाय भी पिलाएगी या यूं ही टरका देगी? चाय पिला दे भई। अगली बार आई तो पता लगा मेरी सहेली अपनी ससुराल पहुंच गई। वैसे हम भी कुछ कम नहीं हैं, वहीं जाकर तुझे पकड़ लेंगे। कोमल हंसते हुए चाय बनाने चल दी। कहानी का दूसरा भाग जल्दी ही आएगा दोस्तों। कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। वीडियो को लाइक शेयर करना और आनी ऑफिशियल कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। धन्यवाद।